कोई भी गुमराह नहीं कर पाएगा बेटा। अब देखिएगा, अब बात बड़ी ये है कि हमारे उत्तर प्रदेश के अंदर 2 राउंड की काउंसलिंग हो चुकी है बीएससी नर्सिंग की, और ये तीसरे राउंड की काउंसलिंग है जो कल से प्रारंभ हो रही है बेटा। देखो, बीएससी नर्सिंग की प्रवेश परीक्षा अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी के द्वारा करवाई गई सी नेट के नाम से प्रवेश परीक्षा हुई थी, और इसकी जो सबसे पहली जो काउंसलिंग है वो 2 जून को शुरू हुई, जो 19 जून तक चली। दूसरी काउंसलिंग 23 जून को शुरू हुई, 9 जुलाई तक चली। और तीसरे राउंड की यानी मॉपअप राउंड की जो काउंसलिंग है ना, ये देखिएगा। और इसके बाद आपके शैक्षणिक सत्र शुरू हो जाएंगे अगस्त में। ठीक है, तो आपका मॉपअप राउंड शुरू होने जा रहा है 12 जुलाई से। 12 जुलाई से 2 बड़े काम होंगे। पहला, मॉपअप राउंड के लिए सीट मैट्रिक्स आएगा। सबसे पहला काम ये होगा 12 जुलाई शनिवार। दूसरा, कैंडिडेट लॉगिन से चरण 1 और चरण 2 में आवंटित सीट से ऑनलाइन रेजिग्नेशन प्रारंभ होगा। यानी कॉलेज रिजाइन का ऑप्शन शुरू होगा 12 जुलाई को दिन में 1 बजे। और ये रिजाइन का प्रोसेस कब तक चलेगा? 17 जुलाई शाम 6 बजे तक चलेगा। 12 जुलाई से 17 जुलाई लगभग 5 दिन का समय दिया गया है। और फिर 19 जुलाई को दोबारा सीट मैट्रिक्स आएगा रिजाइन होने के बाद। और फिर 25 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी मॉपअप राउंड की, जो 28 जुलाई तक, सॉरी 19 जुलाई से बेटा जो है 19 जुलाई को ही सीट मैट्रिक्स आएगा। 19 जुलाई से ही चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो जाएगी मॉपअप राउंड की। 19 जुलाई से चॉइस फिलिंग स्टार्ट होगी, जो 25 जुलाई तक चलेगी। 28 जुलाई को आपका अलॉटमेंट आएगा मॉपअप राउंड का, और 28 जुलाई से 2 अगस्त तक आपको कॉलेज ज्वाइन करना होगा। तो काफी कम समय दिया है इन लोगों ने मॉपअप राउंड में इस बार। तो देखिएगा, बड़े ध्यान से मॉपअप राउंड करवाना है। पहली बात तो यह है कि मॉपअप राउंड में 2 बार सीट मैट्रिक्स आएगा। कितनी बार सीट मैट्रिक्स आएगा? 2 बार। पहला सीट मैट्रिक्स तो 12 जुलाई को अर्ली मॉर्निंग यानी सुबह के टाइम आ जाएगा। तो पहला सीट मैट्रिक्स आएगा 12 जुलाई। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल। अब पहला सीट मैट्रिक्स आने के बाद रिजाइन शुरू हो जाएगा। अब मान लेते हैं फॉर एग्जांपल कि 12 जुलाई को जो सीट मैट्रिक्स आया उसमें गवर्नमेंट की मान लीजिए कि 110 सीट खाली है ना? और मान लेते हैं कि प्राइवेट की कितनी सीट खाली है? 1500, है ना? ये हम बस एक आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ, ठीक है? इतनी सीट खाली है। सबसे पहले 12 जुलाई को सीट मैट्रिक्स आया और कुछ इतनी सीटें खाली है, ओके? अब बच्चे रिजाइन करेंगे 12 जुलाई से लेकर के 17 जुलाई तक बच्चे कॉलेज को रिजाइन करेंगे, और रेजिग्नेशन का ये प्रोसेस ऑनलाइन चलेगा पोर्टल पे। जिनको कॉलेज छोड़ना होगा वो रिजाइन करते रहेंगे। अब होगा ये बेटा कि 17 जुलाई तक रिजाइन होगा। अब 19 जुलाई को दोबारा सीट मैट्रिक्स आएगा। 19 जुलाई को तो जितने बच्चे रिजाइन करेंगे वो भी सीटें खाली हो जाएगी, तो वो सीटें अब इनके साथ जुड़ जाएगी। अब मान लेते हैं कि 40 सीटें गवर्नमेंट की खाली हो गई, तो हो सकता है गवर्नमेंट की सीटें अब बढ़ करके 150 हो सकती है। मान लेते हैं प्राइवेट की 500 सीटें खाली हो गई, और तो अब प्राइवेट की सीटें बढ़ के 2000 खाली रह सकती है। तो कुछ इस तरह से आपका सीट मैट्रिक्स जो दोबारा आएगा उसमें सीटों की संख्या बढ़ जाएगी। उसमें सीटों की संख्या क्या हो जाएगी बेटा? बढ़ जाएगी, है ना? बिल्कुल जी। तो 2 बार सीट मैट्रिक्स आएगा, ठीक है। लेकिन सर रिजाइन का क्या रूल है, कैसे क्या रिजाइन होगा? देखो बेटा, सबसे पहली बात और बड़ी बात तो ये है कि रिजाइन कौन करवा सकता है? बेटा देखो, जिस बच्चे ने पहले राउंड की काउंसलिंग और दूसरे राउंड की काउंसलिंग में कॉलेज ज्वाइन कर रखा है ना? वो स्टूडेंट रिजाइन में भाग ले सकता है। राउंड फर्स्ट एंड राउंड 2 में जिस बच्चे ने कॉलेज ज्वाइन किया हुआ है, वो बच्चा ऑनलाइन रिजाइन करवा पाएगा। रिजाइन का ऑप्शन आएगा ऑनलाइन, है ना? ऑनलाइन आपको पोर्टल लॉगिन करना होगा, है ना? जैसे ही लॉगिन करोगे ना, तो वहाँ आपको लिखा हुआ दिखेगा मॉपअप राउंड, और मॉपअप राउंड पे क्लिक करते ही लिखा हुआ दिखेगा रिजाइन, है ना? जैसे पहले लिखा हुआ दिखता था ना रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग, वहाँ अब दिखेगा रिजाइन। आप अगर रिजाइन पे क्लिक करोगे तो सीट आपकी रिजाइन हो जाएगी और एक प्रिंट आउट निकल जाएगा, और वो सीट आपकी कैंसिल हो जाएगी। ठीक है ना? बिल्कुल जी, सीधी-सी बात है। तो अब अगर आप रिजाइन करते हो, कॉलेज को छोड़ते हो, तो बेटा क्या 40,000 रुपए रिफंड तुरंत हो जाएँगे क्या? तुरंत नहीं होंगे, लेकिन रिफंड ज़रूर होंगे, 100% रिफंड होंगे। 40,000 रुपए जो है आपके रिफंड होंगे। अगर आपने किसी कॉलेज में ज़्यादा फीस दी है, तो वो भी आपको वापस मिलेगी। अब ये जो रिफंड होगा ना बच्चों, वो रिफंड होगा आपके अकाउंट में। अकाउंट में, कौन-सा अकाउंट? जो फॉर्म फिल किया था ना आपने, फॉर्म में जो अकाउंट फिल किया था, फॉर्म भरते समय जो अकाउंट नंबर डाले थे, उसमें 2 महीने के अंदर आपका पेमेंट आएगा, है ना? कई बार बच्चों आ जाता है सितंबर में पेमेंट, कई बार दिसंबर भी लग जाता है। अब देखो, इसके बाद क्या 5,000 रुपए सिक्योरिटी वाले भी रिफंड होंगे क्या? बिल्कुल नहीं बेटा, सिक्योरिटी रिफंड नहीं होगी। देखो 5,000 रुपए रिफंड नहीं होगा, तो 5,000 रुपए का लॉस है जो बच्चा रिजाइन करेगा उसको। बाकी फीस तो वापस मिल जाएगी, डॉक्यूमेंट अगर जमा है तो वो भी वापस मिल जाएँगे। अब है अगला पॉइंट। अगला पॉइंट है कि एक बच्चे ने मान लो रिजाइन किया। अब रिजाइन 2 वजह से कर सकते हैं कोई बच्चे। एक तो इसलिए रिजाइन कर सकता है कि वो अगले साल हो सकता है उसको अभी प्राइवेट मिला हुआ है और वो दोबारा तैयारी करना चाहता है। एक तो बच्चा रिजाइन कर सकता है दोबारा तैयारी के लिए, या कोई बच्चा रिजाइन कर सकता है कि उसका किसी अदर कोर्स में, या तो कोई दूसरे कोर्स में प्रवेश हो रहा है, या कोई अदर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है कहीं और अच्छी जगह, तो वो रिजाइन कर सकता है। या कोई बच्चा रिजाइन कर सकता है कोई फैमिली इश्यू की वजह से, मतलब कोई ना कोई अदर कारण भी हो सकता है, अदर कारण, है ना? लेकिन अगर कोई बच्चा रिजाइन करता है, इसलिए रिजाइन कर रहा है कि मैं दोबारा काउंसलिंग करवाऊँगा, दोबारा फिर से काउंसलिंग कराऊँगा, तो ये समझदारी वाली बात नहीं है। दोबारा
काउंसलिंग करवाना है। इसलिए अगर कोई बच्चा रिजाइन करवा रहा है तो वो गलत है। वो गलत इसलिए है क्योंकि आप नुकसान कर रहे हो 10,000 रुपए का। 5,000 रुपए तो रिजाइन करोगे तब चले जाएंगे, और 5,000 रुपए दोबारा और लग जाएंगे सिक्योरिटी के, तो 10,000 लग जाएंगे आपके। है कि नहीं है? तो ये काम तो मत करना। फिर भी कोई विशेष परिस्थिति हो कि आपको जो कॉलेज मिला है वो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का नहीं है, आपको पहले पता नहीं था, गलती से ज्वाइन कर लिया, तो फिर आप रिजाइन कर देना। तो फिर आप उसे रिजाइन करके दोबारा काउंसलिंग करवा लेना। अदरवाइज बेटा, आप ये सोच रहे हो कि मैं अभी रिजाइन करके फिर से मॉप अप राउंड करवा लूं, तो मौका फिर से मॉप अप राउंड करवा लूं, तो मौका तो मिल जाएगा आपको, लेकिन फालतू में पैसों की बर्बादी क्यों कर रहे हो? ठीक है ना? अगर आप दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, आप सोच रहे हैं सर मैं तो गवर्नमेंट में जाऊंगा या अच्छे कॉलेज में जाऊंगा, मैं तो दोबारा पढ़ूंगा, तो भी मैं तो कहूंगा एक बार विचार कर लो। अगर जो कॉलेज मिला हुआ है वो ठीक ठाक है तो छोड़ो मत, और अगर आपको लग रहा है फिर भी कि सर फीस बहुत ज़्यादा है, हम नहीं दे पाएंगे इतनी ज़्यादा, तो आप दोबारा तैयारी कर सकते हो। अगर अदर कोर्सेज वाला कोई मामला है या अदर कॉलेज में एडमिशन हो रहा है तो आप रिजाइन कर सकते हैं, या कोई भी अदर इश्यू है तो आप रिजाइन कर सकते हैं। अब देखिएगा बेटा, अगले पॉइंट पे जाएंगे। अगला पॉइंट ये है, क्या एक बच्चा रिजाइन करने के बाद, रिजाइन के बाद दोबारा चॉइस भर सकता है? क्या चॉइस भर सकता है? क्या रिजाइन के बाद एक बच्चा मॉप अप राउंड की चॉइस भर सकता है? बिल्कुल, मॉप अप राउंड की चॉइस आप आराम से भर सकते हो। क्योंकि क्योंकि बेटा रिजाइन तो कब होगा? 12 से लेकर 17 तक रिजाइन होगा। भाई 12 से 17 तक रिजाइन होगा और 19 तारीख से चॉइस फिल होगा। चॉइस तो रिजाइन के बाद ही शुरू होगा ना, 19 जुलाई से चॉइस फिल होगा, तो आप बिल्कुल अपना फिर से चॉइस फिल कर सकते हो, है ना? बिल्कुल नए चॉइस भर सकते हो, जैसा भी भरना चाहते हो। आप बिल्कुल नए कॉलेज भर सकते हो, जो पहले भरे हुए थे वो हटा के नए भर सकते हो। क्या सर, जो बच्चा रिजाइन करेगा, रिजाइन करने के बाद अगर दोबारा कोई बच्चा चॉइस भरेगा तो उसे 5,000 रुपये सिक्योरिटी का दोबारा देना पड़ेगा? बिल्कुल देना पड़ेगा। 500 रुपये रजिस्ट्रेशन के भी दोबारा देने पड़ेंगे। ठीक है कि नहीं? बिल्कुल। तो क्या उसे 40,000 भी दोबारा देने पड़ेंगे? बेटा 40,000 मुझे लगता है आपका काम आ जाएगा, पुराने वाला जो 40,000 है वो काम आ जाएगा। ठीक है ना? हाँ, जनरली उसका यूज़ आ जाएगा, आपके पास ऑलरेडी पे किया हुआ है ना? हाँ, अगर कोई बच्चा दोबारा फिर से काउंसलिंग, ऐसे बहुत कम ही बच्चे होते हैं कि रिजाइन करके फिर काउंसलिंग कराते हैं। ऐसा कोई बच्चा अगर काउंसलिंग कराता हो तो एक बार यूनिवर्सिटी चले जाना, ताकि वही पेमेंट आपका यूज़ हो जाए, दोबारा ना लगे। ठीक है? हाँ। अब देखो, अगर मैं बात करूँ मॉप अप राउंड के नियमों की, तो और भी कुछ नियम है, ध्यान से देखिए। पहली बात, मॉप अप राउंड में कौन-कौन भाग ले सकता है ना? कौन भाग ले सकता है ना? मॉप अप राउंड में कौन भाग ले सकता है? ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहली बात तो, जिस बच्चे को राउंड फेस्ट और राउंड 2 में कॉलेज मिला ही नहीं, नॉट अलोट राउंड फेस्ट एंड राउंड 2, जिसको अब तक कॉलेज ही नहीं मिला, अब तक कॉलेज नहीं मिला, जिस बच्चे को अब तक कॉलेज नहीं मिला, एक तो वो बच्चा भाग ले सकता है। दूसरा, डिक्लाइन कर दिया। अगर किसी बच्चे ने डिक्लाइन कर दिया, या तो पहले राउंड में सीट मिली और डिक्लाइन कर दिया, या दूसरे राउंड में सीट मिली और डिक्लाइन कर दिया, तो ऐसे बच्चे मॉप अप राउंड करवा सकते हैं। तीसरा, जिस बच्चे ने रिजाइन करवा दिया, जिस बच्चे ने अभी-अभी रिजाइन करवाया है, वो भी भाग ले सकता है। और चौथा, ऐसा बच्चा जिसने फर्स्ट राउंड और सेकंड राउंड में भाग नहीं लिया, मतलब जिसने अभी तक काउंसलिंग ही नहीं करवाई, जिसने अभी तक काउंसलिंग ही नहीं करवाई, है कि नहीं है? तो फ्रेश चॉइस आपकी भरी जाएगी, फ्रेश चॉइस भरी जाएगी। ठीक है ना भाई? बिल्कुल जी, आपको एकदम फ्रेश चॉइस भरने का मौका मिल जाएगा। ठीक है ना बेटा? बिल्कुल सिंपल सी बात है। तो ये मॉप अप राउंड वाली बात है, ठीक है ना? और आपको एकदम क्या करना है बेटा, है ना? तो फ्रेश चॉइस भरनी है ना? कुल मिलाकर के जिस बच्चे ने अभी तक राउंड फर्स्ट और राउंड 2 में भाग ही नहीं लिया, एक बार ही काउंसलिंग नहीं करवाई, तो वो बच्चा भी भाग ले सकता है, बिल्कुल भाग ले सकता है। वो नए सिरे से अपनी बिल्कुल सारी चॉइस भरेगा और सभी को नई और फ्रेश चॉइस भरने का मौका मिलेगा। चॉइस आप अपने हिसाब से दोबारा भर पाओगे सारे बच्चे। अब देखो, जो पहली बार भाग लेगा उसके कितने चार्ज लगेंगे? 5500 रुपए, 5,000 प्लस 500। जिसने रिजाइन किया है उसके भी काउंसलिंग का चार्ज 5500, जिसने डिक्लाइन किया हुआ है उसका भी चार्ज 5500 है, और जिसको सीट अभी तक अलॉट ही नहीं हुआ उसका कोई चार्ज नहीं है, नो चार्ज। ठीक है बेटा? बिल्कुल, तो ये इसका पूरा सिस्टम रहेगा बेटा, आपके सामने है। ठीक है भाई? बिल्कुल जी। अब बाकी तो हम समय-समय पे और चर्चा करते रहेंगे, लेकिन जो मेन-मेन चीज़ें हैं, जो नियम है वो मैंने बता दिए। बाकी कल जैसे ही सीट